हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आईटी पाठशाला में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो का विषय है एमएस वर्ड एमसीक्यू, एमएस वर्ड क्वेश्चन आंसर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम एमएस वर्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दी गई हैं। अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अ स्प्रेडशीट, अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। Question number 2. What does Control plus B do in Microsoft Word? Microsoft Word में Control plus B क्या करता है? हम सुंदर बनाने के लिए टेक्स्ट को अलग अलग इफेक्ट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर Control plus B से हम अपने डॉक्यूमेंट में क्या चेंज ला सकते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। A बोल्ड, B इटैलिसाइज एंड C अंडरलाइन एंड D कट। यहाँ पर कंट्रोल प्लस बी है तो बी फॉर बोल्ड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोल्ड। इससे हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मीन्स उसको डार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच रिबन टैब कंटेन्स द ऑप्शंस फॉर चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड? कौन सी रिबन टैब पर हमें फॉन्ट से रिलेटेड सारी ऑप्शंस मिलती हैं? फॉन्ट का फेस चेंज करना हो, फॉन्ट का साइज चेंज करना हो, फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, ये सारी ऑप्शन किस रिबन टैब पर दी गई होती हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड रेफरेंसेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, होम। होम टैब पर ही हमें फॉन्ट से रिलेटेड सारी ऑप्शंस मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का क्या उद्देश्य होता है? फाइंड एंड रिप्लेस मीन्स ढूंढना और उसको ढूंढने के बाद बदलना। 4 ऑप्शन हमें दी गई हैं। इंसर्टिंग इमेजेस, बी सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट एंड रिप्लेसिंग इट विद अनदर एंड सी क्रिएटिंग टेबल्स, डी चेंजिंग पेज ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट एंड रिप्लेसिंग इट विद अनदर। क्योंकि फाइंड मीन्स उसको सर्च करना और उसके बाद उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को जिसको हमने सर्च किया है उसको किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ बदलना। क्वेश्चन नंबर 5, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किस फाइल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं? जब हम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो उसके साथ एक एक्सटेंशन नेम जोड़ दिया जाता है बाय डिफॉल्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जो भी फाइल सेव करते हैं वो .docx वाले फॉर्मेट में ही सेव होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, .docx। क्वेश्चन नंबर 6, what does the Control plus Z keyboard shortcut do in Microsoft Word? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड कीबोर्ड शॉर्टकट का क्या काम होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ए सेव, बी कॉपी, सी अनडू एंड डी रीडू। कंट्रोल प्लस जेड से हम अनडू कर सकते हैं। मीन्स अभी अभी रिसेंटली हमने जो भी काम किया है उसको हम नहीं करना चाहते थे तो हम कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड से और वो अनडू हो जाता है। मीन्स हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पहले जैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनडू। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू चेंज द लाइन स्पेसिंग इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? वर्ड डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट की लाइंस होती हैं उन लाइंस के बीच में जो स्पेस दिया गया होता है उसको चेंज करने के लिए हम कौन सी टैब पर ऑप्शन को यूज करते हैं? ए पेज लेआउट टैब, बी होम टैब एंड सी इंसर्ट टैब, डी रेफरेंसेस टैब। तो ये जो लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन होती है
वो होम टैब पर ही हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, होम टैब। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हेडर एंड फुटर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर का क्या यूज होता है, क्या उसका उद्देश्य है? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं। ऑप्शन ए, एडिंग इमेजेस, बी, पेज नंबरिंग एंड डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, एंड सी, चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल्स, और डी, इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेज नंबरिंग एंड डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which view allows you to see a document as it will appear in the printed version? प्रिंटेड वर्जन में हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, उसको देखने के लिए हम कौन से व्यू का यूज करेंगे? तो ये तो बिल्कुल ही इजी है, क्योंकि प्रिंटेड वर्जन हमें देखना है और 4 ऑप्शन हमें दी गई हैं, नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू एंड आउटलाइन व्यू। तो प्रिंटेड वर्जन को देखने के लिए हम प्रिंट लेआउट व्यू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंट लेआउट व्यू। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द Ctrl+X कीबोर्ड शॉर्टकट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+X कीबोर्ड से प्रेस करने पर क्या होता है? जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो कट हो जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कॉपी होता है। ऑप्शन सी, पेस्ट, और ऑप्शन डी, अनडू। तो Ctrl+X के द्वारा हम अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच फीचर इज यूज टू ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन टाइपिंग एरर्स? जब हम टाइप करते हैं तो उसमें कुछ कॉमन एरर्स हो जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट करता रहे एमएस वर्ड, तो उसके लिए हम किस फीचर का यूज करते हैं? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट, ऑटो सम एंड ऑटो सेव। करेक्ट करना है तो हम ऑटो करेक्ट ही ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑटो करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which tab in Microsoft Word is used for inserting shapes, images and smart art? हमें अपने डॉक्यूमेंट में शेप्स, इमेजेस या स्मार्ट आर्ट को भी इंसर्ट करना है, तो हम कौन सी टैब का यूज करेंगे? तो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब पर ही इन ऑप्शंस को देखेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसर्ट टैब। Now question number 13, what is the purpose of the Ctrl+S keyboard shortcut in Microsoft Word? Microsoft Word में Ctrl+S से क्या कर सकते हैं, क्या उसका उद्देश्य है? तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस में S से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स दिए गए हैं, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो हम Ctrl+S से अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में हमें पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना है। पेज हम 2 स्थिति में रख सकते हैं, एक पोर्ट्रेट जिससे सीधा, और लैंडस्केप जब हम उसको हॉरिजॉन्टली रखते हैं पेज को, तो उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। तो ये करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? पेज सेटअप, पेज लेआउट, फॉर्मेट पेंटर और पेज ब्रेक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पेज लेआउट, ऑप्शन बी, क्योंकि हमें पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो ये हमें पेज लेआउट पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच रिबन टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज्ड फॉर चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर? ग्रामर और स्पेलिंग्स चेक करने के लिए हम कौन सी रिबन टैब का यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? ए, होम, बी, रिव्यू एंड सी, रेफरेंस एंड डी, इंसर्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब पर ये ऑप्शन हमें मिलती है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 16, which view in Microsoft Word allows you to see the structure of a document with headings and subheadings? जब हमने अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स
दिए होते हैं तो हम उसका पूरा स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कि पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो उसको देखने के लिए हम एमएस वर्ड में कौन सा व्यू यूज करते हैं? ए ड्राफ्ट व्यू, बी प्रिंट लेआउट व्यू एंड सी आउटलाइन व्यू एंड डी वेब लेआउट व्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, what is the purpose of the Control plus C keyboard shortcut in Microsoft Word? Microsoft Word में Control plus C का क्या उद्देश्य है? A cut, B copy and C paste and D undo। अब वहां पर Control plus C दिया गया और C से हमारे पास दो ऑप्शन है, कट एंड कॉपी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। Control plus C से हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। कट के लिए हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी का। तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉपी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए हम कौन सी ऑप्शन का यूज करते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए न्यू। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द कंट्रोल प्लस पी कीबोर्ड शॉर्टकट डू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कंट्रोल प्लस पी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किस लिए करते हैं? पी फॉर ऑप्शन ए पेस्ट एंड बी प्रिंट एंड सी प्रीव्यू एंड डी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन हमें पी से स्टार्ट किए हुए दिए गए हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस पी का यूज होता है प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन यू चेंज द मार्जिन्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें मार्जिन्स को चेंज करना है, मार्जिन्स क्या होते हैं? जो पेज के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम कुछ स्पेस छोड़ते हैं तो वो मार्जिन्स होते हैं, और टॉप में और नीचे बॉटम में पेज के। तो उसको सेट करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? ऑप्शन ए इज पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, बी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, सी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एंड डी स्टाइल स्पेन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 21, which keyboard shortcut is used to align text to the center in Microsoft Word? अगर हमें टेक्स्ट को बिल्कुल पेज के सेंटर में लिखना है तो उसके लिए हम कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एल और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आर। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस ई ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द थॉरस फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फीचर होता है थॉरस। इसका क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ग्रामर चेकिंग, बी सिनोनिम एंड एंटोनियम सजेशंस एंड सी फॉन्ट फॉर्मेटिंग एंड डी टेबल क्रिएशन। तो थॉरस जो फीचर होता है वो हम सिनोनियम और एंटोनियम सजेशंस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी सिनोनियम एंड एंटोनियम सजेशंस। सिनोनियम एंड एंटोनियम क्या होते हैं? जिनको आप हिंदी में पर्यायवाची मीन्स समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द बोलते हैं। समानार्थी मीन्स सिमिलर एंड ऑपोजिट वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, in Microsoft Word, what does the Control plus Home keyboard shortcut do? Control plus Home की को हम प्रेस करेंगे तो उससे क्या होता है? जो MS Word है वहाँ पर हम डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी हैं, किसी भी पेज पर हैं, तो किसी भी पेज से अगर हमें स्टार्टिंग में आना है, बिगनिंग में आना है, तो हम कंट्रोल प्लस होम कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट।
Question number 24. Which tab in Microsoft Word is used for setting up page numbers and headers, footers? Headers, footers और पेज नंबर्स को सेट करने के लिए हम कौन सी टैब का यूज करते हैं? ये ऑप्शंस हमें कौन सी टैब पर मिलते हैं? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट एंड ऑप्शन सी पेज लेआउट, ऑप्शन डी रेफरेंसेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये इंसर्ट टैब पर हमें सारी ऑप्शंस मिलती हैं, पेज नंबर्स की भी, हेडर्स एंड फुटर्स की भी। क्वेश्चन नंबर 25. हाउ कैन यू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई हाइपरलिंक हमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इन 4 ऑप्शंस में से Ctrl+H, Ctrl+K, Ctrl+I एंड Ctrl+U। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, Ctrl+K। Ctrl+K ऑप्शन के द्वारा हम हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर टच कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।